सैलरी या तनख्वाह जैसे लोगों की जिंदगी में आती है एक खुशियां लेके आती है। लेकिन क्या हो जब एक इनसाइडर पार्टनर आपकी सैलरी के साथ पार्टनरशिप करता है और एक बड़ा अमाउंट लेके चला जाता है, जैसे हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रही है, मतलब हमारे निर्मला सीतारमण जी। और उसके बाद जो पैसा बचता है उसको इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से खींच लेते हैं। बस फर्क ये है उनके नाम अलग अलग है। कभी उसका नाम स्टैम्प ड्यूटी पड़ जाता है, कभी कस्टम ड्यूटी पड़ जाता है, कभी जीएसटी पड़ जाता है, तो कभी इम्पोर्ट ड्यूटी। मतलब ये समझिए आपका पैसा घूम घुमाकर गवर्नमेंट के पास ही जाएगा। लेकिन बात आती है इतना ज्यादा टैक्स क्यों? माना जो हमारा इंडिया देश है वो डेवलपिंग कंट्रीज है, मतलब इंडिया को बहुत ही ज्यादा पैसों की जरूरत है ग्रो होने के लिए। लेकिन जो इंडिया के मिडिल क्लास है उनके ऊपर इतना ज्यादा पैसों का बर्डन ट्रांसफर कर देंगे तो ऐसा तो सही नहीं होता। जो इंडिया की मिडिल क्लास है उसमें बहुत लोग अब विदेश शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ उनको टैक्स भी कम देने को पड़ रहा है और उनको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और जो उनके लाइफस्टाइल है वो भी वहाँ इम्प्रूव हो रही है। और ये लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास छोड़ो, इंडिया की जो कंपनीज हैं वो भी अपना बिजनेस फॉरेन शिफ्ट कर रही हैं, मतलब वो धंधा अब फॉरेन से ही करेंगी तो उनको वहाँ टैक्स कम देना पड़ेगा। मेनली ये कंपनी सर्विस सेक्टर की हैं। बात वही आती है ना कि आदमी जहाँ कमाएगा वहीं रहेगा। कोई भी कितनी भी अपॉर्चुनिटीज दे, कोई भी कितना बड़ा कल्चर हो, लेकिन आदमी वहाँ नहीं रहना चाहेगा जहाँ उसका पैसा ही नहीं बचेगा। कमा वो बहुत रहा है लेकिन उसके हाथ में बच कुछ नहीं रहा है। तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा गलत हो रही हैं आजकल इंडिया में। मैं आपको एक केस बताता हूँ। हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो बहुत ही ज्यादा ग्रो हो और इसमें नए नए पार्टिसिपेंट्स आए, अपना पैसा लगाएं, जिससे ये स्टॉक मार्केट ग्रो होगा और हमारा नाम पूरे वर्ल्ड में होगा। और उसी तरफ यही गवर्नमेंट 2004 में जो हमारे पी चिदम्बरम जी थे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को हटा दिए थे और वहां पे लेके आए थे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसकी वजह से जो इंडियन स्टॉक मार्केट के लोग थे उनको टैक्स कम देना पड़ रहा था। और फिर आते हैं 2018 में हमारे अरुण जेटली जी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो था उसके साथ वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फिर से लेके आए। मतलब सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स आया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बदले, लेकिन अब दोनों टैक्स लगते हैं जिससे गवर्नमेंट के पास खूब ज्यादा पैसे जा रहे हैं। इससे क्या हमारा स्टॉक मार्केट ग्रो होगा, आप खुद ही सोचिए। और फिर यही लोग आके कहते हैं कि इंडिया में जितने भी किसान हैं उनसे हम कभी भी कोई टैक्स नहीं लेंगे। क्यों नहीं लोगे भाई? सबसे टैक्स लो। लेकिन इंडिया में जो 90% किसान है वो आपके स्लैब रेट में आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा इनकम ही नहीं है कि वो आपके स्लैब रेट में आ जाएंगे। इसकी वजह से जो बड़ी बड़ी फार्मिंग कंपनीज है उनको फ़ायदा हो रहा है और जो बड़े बड़े किसान बैठे हैं जिनके पास बहुत ही ज़्यादा ज़मीनें हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। इलेक्शन से पहले आप झूठे झूठे वादे करते हैं, लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाते हैं। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत है। इससे कोई भी नेता अपनी अच्छी छवि पैदा नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो। ना मैं बीजेपी का सपोर्ट करता हूँ ना मैं कांग्रेस का, लेकिन मैं आप सबसे कहता हूं आप खुद अपनी सरकार के लिए आवाज उठाओ, अपना हक खुद सरकार से मांगो। तब तक के लिए धन्यवाद।